सुप्रभात बच्चों। बच्चों मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी। बताइए हमारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन कंधों पर? अच्छा, आप कहेंगे सिपाही, सही, सैनिक। हाँ बच्चों, आपने ठीक जवाब दिया। हमारे देश के सैनिकों के त्याग और बलिदान के कारण ही आज हमारा देश सुरक्षित है। तो बच्चों आज हम इसी पर आधारित पाठ पढ़ते हैं। पाठ 10, पाठ का नाम है उम्मीद और विधा है प्रेरक प्रसंग। यहाँ उम्मीद का मतलब है आशा की किरण, हो किसी चीज को पाने की इच्छा या किसी चीज काम के पूरा हो जाने की। तो बच्चों मैं आपको इस पाठ को समझाना चाहूंगी कि उम्मीद पाठ के अंदर क्या बताया गया है। तो उम्मीद पाठ में ये बताया गया है कि एक दिन की बात है, मेजर बलराम कुछ दिन की छुट्टियां लेकर अपने परिवार आने वाले थे, वापस अपने परिवार के पास आने वाले थे। उनका परिवार बहुत खुश था। परिवार में माता पिता थे, एक उनकी बेटी भी थी। जब उनके परिवार के लोग शाम को टीवी देखने बैठे तो उन्हें ये खबर सुनाई दी कि सीमा पर दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया है और मेजर बलराम लापता है। ये घटना सुनकर उनके परिवार अवाक है गया। घर में हलचल मच गई। उनकी छोटी बेटी भी बहुत विचलित हो गई क्योंकि उसने अपने पापा के आने के लिए बहुत सी चीज़ें तैयार की थी, लिस्ट बनाई हुई थी कि पापा से क्या क्या बातें करेगी, क्या क्या खरीदेगी। तो उसको भी गहरा असर हुआ। दूसरे दिन सुबह जब वो बच्ची उठी, उसका नाम था रोशनी, तो उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी यह बताइए कि क्या मेरे पिताजी वापस लौटकर आएंगे? तब उनके दादाजी ने रोशनी को एक घटना बताई, एक प्रेरक प्रसंग बताया। उन्होंने ये भी बताया कि बेटा तुम्हारे पिताजी भारतीय सैनिक हैं। देश की सेना हमारे देश का मान सम्मान है, गौरव है, देश की आन शान है और हमारे देश के सैनिक में आत्मबल है, विश्वास है और वह आत्मबल और विश्वास के द्वारा ही दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते हैं, उनके सामने कभी घुटने नहीं टेकते। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो देश के सैनिकों के बारे में प्रचलित है। हमारे देश के सैनिक दुश्मनों का सामना आत्मबल और विश्वास से करते हैं, अपने त्याग और बलिदान से देश की रक्षा करते हैं। हमारे देश के सैनिक जब देश की सीमा पर होते हैं तभी हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। उन्होंने रोशनी को एक घटना बताई। उन्होंने बताया कि एक सैनिक थे, उनका नाम था धन सिंह थापा। वह भारतीय थे। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने सेना में वे भर्ती हुए थे और उसके बाद ही थोड़े दिन बाद ही चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया था। ये घटना थी 20 अक्टूबर 1962 की। चीन ने अचानक हमला कर दिया। उनकी तो सोची समझी हुई साजिश थी, योजना था, प्लान था, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी। तो हमारे जो सेना के जवान थे उनको युद्ध के लिए भेजा गया। उसमें धन सिंह थापा भी थे। वो अपनी बटालियन को लेकर गए। उसमें 28 सदस्य थे। उन लोगों की बहुत सारी चौकियां बनी हुई थी क्योंकि उनकी पहले से तैयारी थी, लेकिन हमें बहुत कम चौकियां बनाने का आदेश दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास सैनिक भी कम थे उस समय और गोला बारूद बंदूकें भी कम थी। अब मेजर धन सिंह थापा अपने 28 सैनिकों के साथ और जितनी भी उस समय व्यवस्था थी उतने हथियार लेकर युद्ध के मैदान में गए। एक झील के किनारे उन्होंने, चीन वालों ने आक्रमण की योजना बनाई हुई थी पहले से। तो वहां पर चीन के जो सैनिक थे वो चींटियों की भांति वहां बिखरे हुए थे।
उनके सैनिक तो बहुत सारे थे, पूरे पर्वत पर आसपास सारे में फैले हुए थे, चींटियों जैसे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। हमारे सैनिक कितने थे? 28 थे। उनके पास अस्त्र शस्त्र हथियार भी कम थे, चौकियां भी कम बनी हुई थी। तो 20 अक्टूबर को उन्होंने हमला किया। ये हमला सुबह 6 बजे से लेके 2.5 घंटे तक चला। हमारे जो सैनिक थे उन्होंने साहस से काम लिया। मेजर थापा ने उनका मार्गदर्शन किया और कहा, एक गोली, एक सैनिक, एक दुश्मन। ये उन्होंने कहकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा थे, हमारे सैनिक बहुत कम थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो सैनिक थे उनको गोलियां लगी, वो घायल हुए और धराशायी हो गए। ऐसे करते करते सारे सैनिक शहीद हो गए। अब 3 सैनिकों के साथ केवल मेजर धन सिंह थापा ही बचे थे। चीन के लोगों ने उन्हें बंदी बना लिया, उन्हें बहुत परेशान किया, उन पर अत्याचार किए, यातनाएं की। उनसे पूछा गया कितने सैनिक हैं, कहाँ हैं और तुम्हारे पास कौन कौन से हथियार हैं। लेकिन इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, बहुत यातनाएं सही। जब इन्हें छोड़ा गया तो जब ये भारत वापस आए तब यहाँ पर उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बच्चों, परमवीर चक्र जो है ना, वो सेना का सर्वोच्च पदक होता है। जो लोग वीरता पूर्वक अडिग रहकर यातनाएं सहते हुए दुश्मनों का सामना करते हैं, उनको ही परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र सबको मिलता है जो शूरवीरता से लड़ते हैं दुश्मनों से। कई बार लोगों को मरणोपरांत भी दिया जाता है। उसके बाद इनका भारत में बहुत सम्मान हुआ और इन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने यहाँ काम किया। ये घटना सुनकर, इस प्रेरक प्रसंग को सुनकर, जो रोशनी थी, जिसके पिताजी थे बलराम, मेजर बलराम, उसको मन में आशा की उम्मीद जाग गई। उसको लगा कि जिस तरह से धनराज सिंह थापा वापस आए थे, उसी तरह से उसके पिताजी भी एक दिन अवश्य लौटेंगे। तो बच्चों, ये थी कहानी उम्मीद, जो एक बेटी को अपने पिता के वापस लौटने की थी। और बच्चों, प्रेरक प्रसंग का मतलब होता है जो घटना, जो वाकया हमें कुछ प्रेरणा देता है, कुछ शिक्षा देता है,